हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का जो बजट है 2023-24। ठीक है, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में भी बजट, आर्थिक सर्वेक्षण आदि को मुख्य फोकस जो है आयोग के द्वारा किया जा रहा है। तो अगली आपकी परीक्षा जो है फॉरेस्ट गार्ड की है और उसके बाद भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट जो है। 15 मार्च 2023 को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया। ठीक है, तो डेट आपको याद रखनी है, 15 मार्च को किया था, गैरसैंण में किया है। ठीक है, 77,407.08 करोड़ का बजट है और बजट में जो फोकस है रोजगार, निवेश, पर्यटन पर फोकस है। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है? प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 2025 तक भारत को अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में बजट अहम भूमिका निभाएगा। तो अगर वित्त मंत्री का विजन प्लान पूछा जाएगा तो वो 2025 के लिए है, याद रखना है आपको। ठीक है, बजट में समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश क्षमता को बढ़ाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाना, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे आपने केंद्र के बजट में देखा है सप्तऋषि, है ना, कनिष्ठ साइड में क्वेश्चन पूछा था, क्या केंद्रीय बजट सप्तऋषि में जो है इनमें से क्या नहीं था हिस्सा? तो महिला सशक्तिकरण नहीं था उसमें, है ना। तो इसी प्रकार राज्य ने भी उसी को लेकर जो है 7 बिंदुओं पर बजट को फोकस किया है। अब वो 7 बिंदु क्या है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है। मानव पूंजी में निवेश पर जोर देना है, यानी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा, समावेशी विकास के लिए अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना। ठीक है, तो ये सप्तऋषि वाले में भी था, यानी केंद्रीय बजट में भी ये बात बोली गई है और यही गांधी जी का भी भारत के लिए सपना था कि अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है वहाँ तक विकास पहुँचना चाहिए। तो ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हो इस बिंदु को। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन, निर्बाध सुरक्षित संयोजकता, प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक विकास, और लास्ट इसमें पॉइंट आ जाता है इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन, यानी पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को संतुलन बना के चलना है। ये नहीं करना है कि हमें इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए अर्थव्यवस्था, ये इकोलॉजी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, तो संतुलन बनाने के लिए बोला गया बजट में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें बाकी क्या क्या और विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना। गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहले प्रकार का ही पूर्ण बजट था। माध्यमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट क्लस्टर में डालने के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से जो मुख्य आ सकता है मैं वो आपको भी बताऊंगा कि ये वाला जो है कौन कौन से बजट में किसके लिए क्या प्रावधान है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए उच्च शिक्षा में 10 करोड़ है, अनुसंधान के लिए 2 करोड़ है, प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए है 11 करोड़। ठीक है, लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु 50,000 रुपये का प्रावधान है। ठीक है, तो ये पहले भी था कुछ उसमें, जैसे विशेष वर्ग के छात्रों को अगर वो प्री एग्जाम पास करते हैं तो पहले भी ये योजना थी। एनसीसी कैडेट का भत्ता जो है वो भी बढ़ा दिया गया, अभी सब बताएंगे कितना बढ़ा है। पिछड़ी जाति की छात्राओं के लिए 1,90,00,000 रुपये की छात्रवृत्ति, 2025 तक सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम करना है। तो फोकस जो रखा है वो 2025 के लिए रखा है, याद रखना है। 24, 25, 26 ऐसे ऑप्शन आएगा। G20 के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उद्यान विभाग के लिए 815 करोड़ दिए गए हैं। पॉली हाउस निर्माण हेतु 200 करोड़। मिशन एप्पल योजना में अगर पूछेंगे तो 35 करोड़ रुपए इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण आ रहा है आपका वर्क फोर्स डेवलपमेंट, इसमें 100 करोड़ है पूरा। स्टार्टअप के लिए 30 करोड़ है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 40 करोड़। इसके बाद आ जाता है उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद, 63 करोड़ है। टिहरी झील के लिए पूछ सकते हैं तो 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग, चारधाम तथा विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान। फिर शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में जो है दिया गया है 10,459 करोड़ है।
फिर है मिलेट मिशन के लिए, तो ये वाला क्योंकि आपको पता है कि मोटा अनाज का वर्ष भी चल रहा है, बाजरा वर्ष चल रहा है, तो इसलिए मिलेट मिशन जो है उसी से संबंधित है और 15 करोड़ का प्रावधान इसमें है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेट मिशन। स्थानीय फसल को प्रोत्साहित करने के लिए 20 करोड़ है। अटल आयुष्मान योजना जो चल रही है उसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जिसका लाभ काफ़ी लोग उठा रहे हैं राज्य में। समाज कल्याण महिला बाल विकास के लिए 2850 करोड़। फिर है विधवा पेंशन, है ना, विधवा पेंशन 250 करोड़ है। किसान पेंशन के लिए 35 करोड़। नंदा गौरा योजना के लिए 282.5 करोड़। ये योजना भी पूछी जा सकती है जो बच्चों के लिए होती है या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होती है। महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़ है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के लिए 26.72 करोड़। तो जितने भी मुख्य हैं वो आपको सर्कल करके और वो ज़रूर अपने फैक्ट बार बार उसको रिवीजन करना है। आगे देख लेते हैं। जोशीमठ लैंडस्लाइड के लिए 100,000 करोड़ रुपए इसमें दिया गया है ना। ये इंग्लिश में दिया है तो मैं आपको इसका सारा समझा दूंगा, ठीक है। साइंस सिटी और साइंस सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए 26.21 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। देहरादून मेट्रो रेल को प्रस्तावित करने के लिए 101 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान है। बालिका साइकिल के लिए है 15 करोड़। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 3 करोड़ है। स्टूडेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट फॉर गेट फ्री बुक्स 169 करोड़ है बच्चों के लिए। फिर है राज्य में जो हमारे हैं 39,000 लगभग एनसीसी कैडेट हैं, तो पहले उनको 15 रुपये पर दिन दिया जाता था, अब जो उसको 45 रुपये कर दिया गया है अलाउंस को, तो यानी कि 15 रुपये से सीधा 45 कर दिया है, 3 गुना कर दिया है भत्ते को। बैकवर्ड कास्ट की गर्ल्स के लिए भी 1.9 करोड़ ₹5 करोड़ का अलॉट किया गया स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। 51 करोड़ जो किया गया एक्सीलेंट क्लस्टर स्कूल्स, ये बता दिया है पहले। अच्छा, फिर है उत्तराखंड बजट प्रपोज्ड 4G कनेक्टिविटी एट ऑल कॉलेजेस, ठीक है, सभी कॉलेज में 4G कनेक्टिविटी दी जाएगी। सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम यानी वही स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ आपको याद रखना है। आंचल अमृत के लिए 10 करोड़। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है विल गेट 9,500 असेसमेंट, ठीक है। असिस्टेंट आंगनवाड़ी को 6,250, मिनी वर्कर को 5,250 ऐसे दिया जाएगा इनको। G20 के लिए 100 करोड़। तो ये पूछ सकते हैं क्योंकि G20 इस समय अभी 28, 29, 30 को तो रामनगर में हुआ, उसके बाद ये नए नगर में भी होना है, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है G20 सम्मेलन, जलवायु के विषय पर चर्चा भी हो रही है उसमें, तो ये वाला पूछ सकते हैं। G20 के लिए उत्तराखंड ने कितना दिया बजट, तो 100 करोड़ दिया है। फिर है उत्तराखंड ने सैलरी और पेंशन के लिए कितना दिया है, तो सैलरी में सबसे ज़्यादा जाता है सरकारी कर्मचारियों की 17,395 करोड़, ठीक है, इतने धनराशि वितरित की है। और 7,600 करोड़ है पेंशन के लिए। फिर जो शहीदों के लिए फंड होता है 1.5 करोड़ का है, ठीक है। खटीमा कैंटीन से, तो ये सब छोटे मोटे फंड इसमें और भी दे रखे हैं। शौर्य स्थल के लिए 20 करोड़ है। ठीक है। 151 करोड़ है हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए और 196 करोड़ है देहरादून मेडिकल कॉलेज के लिए। 50,000 रुपये दिए जाएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए, बच्चों को लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये सब कुल मिला के बजट हो गया। और जो मुख्य बिंदु मैंने बताया, जैसे 7 बिंदुओं पर फोकस किया है सप्तऋषि की भांति, है ना। स्वरोजगार योजना का बजट पूछ सकते हैं। जो मुख्य बताए हैं वो आपको इसमें ज़रूर रिविजन करना है। कब बजट लाया गया, कहाँ से लाया गया, कितने रुपये का था, किसने प्रस्तुत किया। तो उम्मीद है कि आपका इसी में से कोई क्वेश्चन बजट का बनेगा, ठीक है। धन्यवाद और शुभकामनाएं फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2-3 साल पहले भी पूछा गया था, कैंपा योजना के बारे में था उस समय, तो इस बार इसमें उसका नहीं दिया है, ठीक है। तो वो पहले दिया था, वो एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिलेट मिशन वाला हो गया और G20 वाला
ये वर्तमान के क्योंकि हॉट टॉपिक है तो इनसे पूछा जाएगा।